नमस्कार मित्रों। सृष्टि का कण कण अनुशासन से बंधा हुआ है। सभी निर्धारित नियमों एवं मर्यादाओं से बंधे हुए हैं। शरीर के सभी अंग प्रत्यंग सुचारू रूप से क्रियाशील होते हैं। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हम तभी तक स्वस्थ रह पाते हैं जब तक हमारे शरीर के सारे अंग अपने लिए बने नियमों के अनुसार काम कर रहे होते हैं। अगर हृदय गुर्दा का काम करना शुरू कर दे और लीवर मस्तिष्क का काम करने पर उतारू हो जाए तो क्या होगा? व्यतिक्रम एवं विकार। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, फिर भी सोचने में कितनी घोर अव्यवस्था नजर आती है। आप सोचिए, हृदय मस्तिष्क गुर्दा और यकृत की अपनी स्वतंत्रता है कि नहीं? वे चाहें तो अलग तरीके से अपने अपने क्रियाकलाप को कर सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें भला कौन रोक सकता है? लेकिन हमारे शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं करता और शरीर के विधान के मुताबिक अपने लिए तय नियमों पर ही वो अपने पूरे जीवन चलता रहता है। वह थककर अपना काम करना बंद कर सकता है, लेकिन अपने लिए बने नियमों एवं मर्यादाओं को कभी नहीं छोड़ता। यह शरीर का अनुशासन ही तो है। अनुशासन यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसे शरीर ने स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए बनाया है, और यही अनुशासन इस ब्रह्मांड में भी देखने को मिलता है। चंद्रमा अपनी तय गति से अपने तय पथ पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ उसी प्रकार से अपने तय मार्ग पर और तय समय पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखते हुए वो अपनी अपनी यात्राएं पूरी करते हैं। सौर मंडल में इनके अलावा अनेकानेक ग्रह और बहुत सारे तारे भी, वह भी प्रकृति के नियमों में खुद को बांधे हुए अपने अपने रास्ते पर अपनी अपनी गति से अपना अपना चक्कर लगाते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता हो। कोई भी सूर्य और चंद्रमा को निर्देश नहीं देता है। फिर उन्हें किसका भय है कि खुद के नियमों में बंधे हुए हों? क्यों नहीं वे अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल करते? क्यों नहीं उनके मन में ऐसी इच्छाएं होती हैं कि ब्रह्मांड में कहीं और गश्त लगाकर देखा जाए? वो ऐसा नहीं करते और सोचते भी नहीं। उन्हें मालूम है कि किसी एक ने भी ऐसा किया तो ब्रह्मांड के लिए ये कार्य विनाशकारी होगा, और इस ब्रह्मांड के लिए जिसमें वो खुद भी विचरण कर रहे हैं उनके लिए भी तो विनाशकारी होगा। और ब्रह्मांड के नियमों पर चलकर ही वह उसे सुरक्षित बनाए रख सकते हैं और साथ साथ खुद को भी। ब्रह्मांड में सभी अनुशासन से बंधे हुए हैं और यही अनुशासन की जिम्मेदारी का एहसास कराता है। यही अनुभूति उन्हें अराजक होने से रोकती भी है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर होता है मित्रों। स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जो हर किसी को आकर्षित करती है। कौन नहीं चाहता कि वो स्वतंत्र हो? दूसरे की गुलामी किसे पसंद है? लेकिन स्वतंत्रता अपने साथ जिम्मेदारियों का एहसास भी लाती है। वही गैर जिम्मेदारी हमें स्वच्छंद बना देती है और स्वच्छंदता का रास्ता पराधीनता की तरफ जाता है। सर्दियों में हम गर्म कपड़ों में बदन ढकने के नियम का पालन नहीं करेंगे तो सर्दी हमें जकड़ लेगी। सड़क पर यातायात का नियम का पालन नहीं करेंगे, यातायात के नियम तोड़ेंगे तो क्या होगा? हमारा एक्सीडेंट हो सकता है अथवा पुलिस हमारा चालान काट सकती है। अपने दफ्तर कारोबार के लिए भी बने नियमों को यदि हम अवहेलना करेंगे तो मुसीबतों के अधीन होना निश्चित है। जो नियम विधान हमारे जीवन को स्वस्थ, सुरक्षित और सुंदर बनाते हैं उनका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, और ये बंधन में पड़ना पराधीन होना नहीं है। बंधनों व पराधीनता को न्योता हम तब देते हैं जब स्वयं के नियमों पर नहीं चलते। जो स्वयं के लिए नियम नहीं बनाता और उन पर नहीं चलता, उसे दूसरों के बनाए नियमों पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी आजादी को बनाए रखने के लिए हम अपने लिए विधान बनाएं, नियम बनाएं और स्वेच्छा से जीवन को उसके नियमों पर चलने के लिए स्वयं को तैयार करें। यह बंधन बहुत खूबसूरत है मित्रों, और हमें स्वतंत्र बनाए रखने का आश्वासन भी देता है। जीवन का उद्देश्य है स्वयं का विकास करना, स्वयं को विकसित करना। सृष्टि में सभी प्राकृतिक नियमों का पालन एवं अनुसरण करते हैं, अतः हमें भी इन नियमों का, खास करके प्राकृतिक नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। मित्रों, आज बस इतना ही। शिक्षायन के आगामी अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त डॉक्टर गिरीश त्रिपाठी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।